Assalamu alaikum, welcome to Azam Academy. In this lecture, I am going to discuss about half adder and full adder. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर क्या होता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हाफ एडर और फुल एडर क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि हाफ एडर क्या होता है। हाफ एडर को कब यूज़ करते हैं? जब आपने दो बिट्स को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो इसमें दो इनपुट्स होंगी और दो ही आउटपुट्स होंगी। अब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो इसकी दो जो सी आउटपुट्स होंगी वो उसमें से एक सम होगी और एक कैरी होगी। जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं उसमें से एक सम आता है और एक कैरी आता है। कैरी समटाइम्स आता है और समटाइम्स नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ भी इसी तरह। तो दो इनपुट्स कोई भी हो सकती हैं 0 1 की फॉर्म में, ठीक है। तो अब दो इनपुट्स हैं तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ कितनी बन रही हैं इनपुट्स की? 2 पावर 2 कर रहे हैं। जितनी इनपुट्स होती हैं उसको 2 की पावर बना देते हैं तो जो आंसर आता है वो इसकी क्या होती हैं, पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कितनी आ रही हैं? 4। तो 2 टाइम 0 2 टाइम 1 और 1 टाइम 0 1 टाइम 1, इसी तरह हम करके ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हमने बनाई हैं। अब ये इनपुट की क्या आ गई हैं, पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं। मतलब x 0 हो y 0 हो तो सम और कैरी क्या आएगा। अब इनको करते हैं सम। 0 0 सम करें तो 0 0 ऐड करें तो सम क्या आता है? 0 ही आता है और कैरी क्या आता है? 0 आता है। इन दोनों को ऐड करें 0 और 1 को, 0 और 1 को ऐड करें तो सम 1 आएगा और कैरी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब 1 और 0 को ऐड करें तो सम क्या आता है? 1 और कैरी क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरह 1 1 को ऐड करें तो बाइनरी हम बाइनरी नंबर के साथ डील कर रहे हैं 0 1 के साथ, ये आपने माइंड में रखना। 1 1 डेसिमल में तो 2 बनता है लेकिन बाइनरी में इसको किस तरह लिखते हैं? 1 0, ठीक है। ये होता है बाइनरी में 2, तो 1 1 क्या होता है? 2। तो बाइनरी में इसका आंसर क्या आएगा? 2 का 1 0। तो इसमें ये जो सा होता है ना लेफ्ट मोस्ट बिट, ठीक है, ये जो सी होती है ये कैरी होता है और ये राइट साइड वाला ये होता है सम। तो सम क्या आया हमारे पास? 0 और कैरी क्या ऊपर चला गया? 1 चला गया। देखिए हमने 1 1 को ऐड किया, हमारे पास क्या आया? 2। 2 को कैसे लिखते हैं? 1 0, 1 कैरी और 0 सम आ गया। तो हमारे पास इसका कैरी क्या आया? 1 1 1 को ऐड किया तो कैरी 1 आया और सम क्या आया? 0 आ गया। 1 0, 1 ऊपर चला गया, 0 नीचे, तो 1 और 0 क्या होता है? 2 बाइनरी में, ठीक है। तो ये हमने क्या जनरेट किया? टेबल जनरेट कर लिया है। इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या देखेंगे? इक्वेशन, सम की इक्वेशन क्या होती है और कैरी की इक्वेशन क्या होती है। अब सबसे पहले देखते हैं कि सम की इक्वेशन किस तरह निकलेगी। अब सम में आपने देखना है कि 1 1 कहाँ पे आ रहा है, मतलब किस इनपुट के करस्पॉन्डिंग में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ये आउटपुट है सम, ठीक है, 1 1। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपने चेक करनी है कि क्या इनपुट्स हैं। ये 1 है ना, इसके करस्पॉन्डिंग x 0 है, y 1 है, तो आउटपुट क्या आएगी? 1 आएगी सम, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? जब भी मैंने क्या बोला था, जब इनपुट 0 होती है उसके लिए हम वेरिएबल के ऊपर क्या लगाते हैं? कंप्लीमेंट। जब इनपुट 1 होती है तो एज इट इज़ वेरिएबल लिख देते हैं। तो x 0 y 1, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? x 0 मीन x बार और y 1 मीन y एज इट इज़, ठीक है। जहाँ पे 0 होता है वहाँ बार लगा देते हैं वेरिएबल के ऊपर, जहाँ 1 होता है वहाँ पे वेरिएबल एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। आगे लगाएंगे प्लस। अब ये यहाँ पे सम 1 आ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट्स क्या हैं? 1 और 0। x 1 है मतलब x एज इट इज़ लिखने हैं और y क्या है? 0, तो y के ऊपर क्या आ जाएगी? बार आ जाएगी, ठीक है। और ये जो सी हमारे पास इक्वेशन आई है ये किस की इक्वेशन है? एक्सक्लूसिव और की इक्वेशन है। एक बार मैंने बताया था आपको, एक बार x के ऊपर कंप्लीमेंट, दूसरी दफ़ा y के ऊपर कंप्लीमेंट, सेम वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। एक बार x के ऊपर कंप्लीमेंट और दूसरी दफ़ा y के ऊपर कंप्लीमेंट। ये एक्सप्रेशन होता है एक्सक्लूसिव और का। तो इसको हम लिख सकते हैं x एक्सक्लूसिव और y। एक्सक्लूसिव और में सिंबल कौन सा लगता है? ये वाला, ये और का होता है और ये क्या होता है? एक्सक्लूसिव और का। इस तरह करके कुछ, इसमें दो इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव और होता है। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया? एक्स एक्सक्लूसिव और वाई। सम की इक्वेशन आ गई है हाफ एडर के लिए। नेक्स्ट हम इक्वेशन जनरेट करेंगे कैरी के लिए। अब कैरी के लिए 1 सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे, ठीक है, 1 यहाँ पे आ रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट्स जो सी हैं वो क्या हैं? 1 1 x 1 y 1।
तो एक्स भी एज इट इज़ लिखेंगे, वाई भी एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स वाई, ठीक है, एक ही बन था ना, एक्स वाई बस लिख दिए। तो कैरी के लिए क्या आ गई, एक्स और वाई आ गई। तो ये क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, मतलब एंड गेट लगेगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, लॉजिक सर्किट बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास इनपुट्स कितनी हैं, दो हैं, एक्स और वाई। तो ये एक्स आ गया, ये क्या आ गया, वाई। ये एक्स इसको कर लें और इसको क्या कर लें, वाई कर लें, ठीक है। पहले सम के लिए देखते हैं। सम के लिए एक्सक्लूसिव और का गेट चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सक्लूसिव और का गेट लगा लेंगे पहले, इस तरह करके, ठीक है। इसमें एक इनपुट क्या है, एक्स, एक क्या है, वाई। तो एक एक्स एज इट इज़ चली जाएगी और एक वाई एज इट इज़ चली जाएगी। तो ये हमें क्या जनरेट कर रहा है, सम जनरेट कर रहा है। सम इज इक्वल टू एक्स एक्सक्लूसिव और वाई, ये सम आ गया। अब इसी तरह कैरी के लिए हमने जनरेट करनी है। कैरी हमारे पास क्या है, एक्स वाई है, मतलब एक्स वाई क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हमें क्या चाहिए, एंड गेट चाहिए, एंड गेट लगाया। एक हमें चाहिए एक्स, तो एक्स यहाँ से ले आते हैं ऊपर से, क्योंकि हमारे पास एक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये वाई है तो ये वाई, इन दोनों को क्या करा दिया, मल्टीप्लाई। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, कैरी की। कैरी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये हमने क्या बना दिया जी, हाफ एडर का लॉजिक सर्किट। तो आगे हम देखते हैं कि फुल एडर क्या होता है। फुल एडर हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हमने 3 बिट्स को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो इसमें कितनी इनपुट्स हैं, 3 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं, ठीक है। 3 इनपुट और 2 आउटपुट्स। अब इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, 2 की पावर 3 कर दिया, बिकॉज वी हैव 3 इनपुट्स टू ऐड, ठीक है। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, 8 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, ठीक है। आउटपुट क्या है, 2 आउटपुट सम और कैरी, बिकॉज वी आर गोइंग टू ऐड बिट्स, ठीक है, ऐड करने जा रहे हैं बिट्स को। अच्छा, पॉसिबिलिटीज़ अब 8 बन रही हैं, तो 4 टाइम 0 पहले लिखें, 4 टाइम 1 लिखें, फिर 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, इसी तरह करते जाएं, फिर 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, इसी तरह सारी चलेंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, 8 पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी। अब इसमें करते हैं सम और कैरी। सबसे पहले देखें, सम करते हैं इन सारों को, 0 0 0, इन सारों को ऐड किया तो क्या 0 सम आ गया, और कैरी भी क्या आया, 0 आ गया। इसी तरह 0 0 1, इन सबको ऐड करेंगे तो 1 सम आएगा और कैरी क्या आएगा, 0। इस तरह इन सब बिट्स को ऐड किया, 0 1 0, तो 1 क्या आएगा, सम आएगा, और कैरी क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे 2 वंस आ गए, 0 1 1, 0 1 और 1, ये कितना होता है, 0 1 1 2 होता है ना। तो 2 कैसे लिखते हैं, 1 0, तो 1 कैरी चला गया और 0 सम आ गया, ठीक है। तो सम कितना आया, 0, कैरी किधर चला गया, 1 इधर, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 1 0 0, ये भी सम क्या आया, 1, और कैरी क्या आया, 0। इसी तरह 1 0 1, इसी तरह उसका जिस तरह अब 2 आया था ना, तो ये 2 1 है इसके अंदर, तो क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, तो 1 कैरी और 0 नीचे, 1 कैरी 0 सम में चला गया। इसी तरह यहाँ भी 2 1 है, 1 कैरी और 0 नीचे चला गया। और ये अब ट्रिपल वंस आ गए हैं, 1 1 1, ठीक है। ये क्या बन रहा है, 3 बनता है, और 3 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, डबल 1, 3 लिखते हैं बाइनरी में इस तरह, डबल 1, ये 1 और 2, ठीक है। तो डबल 1 क्या होता है, 3 होता है बाइनरी में। तो एक 1 कैरी और एक सम में चला गया, ठीक है। ये 1 1 आया था ना 3, ठीक है, बाइनरी में क्या आया था 3, 1 1 किया, ये 3 होता है। ये नेक्स्ट वाला हम क्या क्या बोला है, कैरी, और पीछे वाला कहाँ चला जाएगा, सम में। तो ये सम और वो कैरी, तो कैरी भी 1 आया और सम भी क्या आया, 1 आ गया हमारे पास। अब हमने जनरेट करनी है इक्वेशंस। कैरी के लिए सबसे पहले इक्वेशन जनरेट करते हैं। अब कैरी के लिए 1 कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है और 3 दफ़ा इधर आ रहा है, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट्स क्या हैं, 0 1 1। अब यहाँ पे 0 है, वहाँ पे x के ऊपर कंप्लीमेंट लगाना है, और जहाँ 1 1 है वहाँ पे वेरिएबल इसी तरह, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आएगा x बार y z, x बार y z प्लस। अब ये 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग x y बार z, x y बार और z प्लस। इस तरह इसके करस्पॉन्डिंग x y z बार, x y z बार। जस्ट आपने ये माइंड में रखना है कि जहाँ पे 0 होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो भी इनपुट होगी, सॉरी, जहाँ पे 0 होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल होगी उसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, मीन कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये लास्ट वाली रहेगी, ये बिट 1, तो ये सारी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब सॉरी 1 है, तो x y z एज इट इज़ आ जाएगा, x y और z। ये हमने क्या किया है, कैरी की इक्वेशन जनरेट किया, लेकिन इसको जितना सिंप्लीफाई हो सके वो हमने क्या करना है, वो हम करेंगे जितना सिंप्लीफाई हो सके। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि
z कॉमन निकल रहा है पहले दो में से, ठीक है, ये z कॉमन निकल रहा है, z यहाँ से हम लेते हैं कॉमन, पीछे रह जाएगा x बार y प्लस एक्स वाई बार। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जहाँ से कॉमन निकल रहा है वहाँ से निकाल सकते हैं, ये नहीं कि अगर यहाँ से निकल रहा है यहीं से निकालना है, इन दोनों में से निकल रहा है वहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जितना सिंप्लीफाई हो सके आपने करना है, ठीक है। तो मुझे ये बेटर लगा तो मैंने इसमें से z कॉमन ले लिया पहले दो में से। अब इसमें से देखें तो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है जी, एक्स वाई कॉमन निकल रहा है, एक्स वाई कॉमन लिया, पीछे क्या रह गया, z बार प्लस z, ठीक है। अच्छा, ये जो सा होता है ना z बार प्लस z, किसी भी वेरिएबल को उसके अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड कराएं तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, लेकिन उसको हम नहीं लिखते, ठीक है, 1 होता है, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई बनेगा, ठीक है, इसका आंसर 1 होगा, ठीक है, तो 1 होगा तो वो हम इसे इधर नहीं लिखेंगे। अब इधर देखें, ये वो एक्सप्रेशन आ गया एक्सक्लूसिव और का, तो इसको कैसे लिखेंगे, z इंटू एक्स एक्सक्लूसिव और y, ठीक है, प्लस प्लस एक्स वाई, मैंने क्या बोला है, इसको ये दोनों आपस में ऐड होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, लाइक ये देखें ना 0 और दूसरा क्या है 1, तो 1 होगा इसका, ठीक है, तो 1 हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे या जो भी है इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स वाई के साथ 1 को, तो वो एक्स वाई ही रहता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है किसी भी वेरिएबल का उसको अपने कंप्लीमेंट के साथ ऐड कराएं तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया जितना हमने करना था, ठीक है, तो आप इसे भी लेके चल सकते हैं, ये कैरी की इक्वेशन आ गई है, या इसकी इक्वेशन ये भी हो सकती है, कैरी इज इक्वल टू जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस एक्स वाई, ये भी हो सकती है, ठीक है, तो मैं इसको लेके चलूँगा, ये वाली जो सी इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, आगे हमने जनरेट करनी है इक्वेशन फॉर सम, मैं इधर इस पेज के ऊपर लिख लेता हूँ। अब सम के लिए हमने देखना है 1 1 कहाँ है, ये 2 1 है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पहले हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन फॉर सम। अब ये देखें इसकी करस्पॉन्डिंग 1 कौन कौन सी इनपुट हैं, 0 0 1, मतलब x बार y बार और z, तो x बार y बार z आ गया, प्लस इस 1 की करस्पॉन्डिंग देखें तो x बार y z बार, x बार y और z बार, प्लस इसी तरह अब नीचे 1 जितने भी हैं उनको देखेंगे, ये 1 इसके करस्पॉन्डिंग x y बार z बार, x y बार z बार, और ये जो सा 1 रह गया इसके करस्पॉन्डिंग सारी क्या हैं, एक्स वाई जेड, बिकॉज सारी 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से देख रहे हैं आप कोई चीज़ कॉमन निकल रही है, और इसमें से निकल रहा है एक्स कम्प्लीमेंट कॉमन निकल रहा है, तो इधर से एक्स कम्प्लीमेंट कॉमन ले लेते हैं, पीछे क्या रह जाएगा, वाई बार जेड प्लस वाई जेड बार, प्लस इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें से एक्स कॉमन निकल रहा है, वाई कम्प्लीमेंट जेड कम्प्लीमेंट प्लस वाई जेड, ठीक है। तो हमने ये क्या बोला, ये एक बार वाई के ऊपर कम्प्लीमेंट एक बार जेड के ऊपर, तो ये क्या होता है एक्सक्लूसिव और, तो इसको लिख लेंगे वाई एक्सक्लूसिव और जेड, ठीक है, प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में बताया था कि दोनों के ऊपर एट अ टाइम क्या आ जाएँ, कम्प्लीमेंट आ जाएँ इधर एक साइड पे, ठीक है, वाई के ऊपर भी जेड के ऊपर, दूसरी तरफ क्या है, दोनों के ऊपर कम्प्लीमेंट नहीं है, तो ये कौन सा एक्सप्रेशन होता है किसका, ये होता है एक्सक्लूसिव नॉर का एक्सप्रेशन। तो एक्सक्लूसिव नॉर किस तरह होता है, इस तरह, ठीक है, पहले एक्सक्लूसिव और उसका कम्प्लीमेंट, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सक्लूसिव नॉर बन जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन किसका था, एक्सक्लूसिव नॉर का, तब हमने इसका एक्सक्लूसिव नॉर लिख लिया, ठीक है। अब आगे देख रहे हैं आप, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, बिकॉज ये देखें इसके अंदर y प्लस जेड आ रहा है, इसके अंदर भी y प्लस जेड आ रहा है, तो हम कर लेंगे इसको लेट y प्लस सॉरी एक्सक्लूसिव और z इज़ इक्वल टू, कुछ भी लेट कर सकते हैं, ए बी सी, कुछ भी आपका जो दिल करे, मैं इसको ए लेट करने लगूँ, एक्स एक्सक्लूसिव और जेड को क्या लेट कर लेते हैं, ए, जहाँ पे वाई एक्सक्लूसिव और जेड को ए लेट किया, जहाँ पर भी वाई एक्सक्लूसिव और जेड है वहाँ पर क्या लगा दें, ए लगा दें, तो एक्स कम्प्लीमेंट वाई एक्सक्लूसिव और जेड की जगह क्या लगा दिया, ए प्लस एक्स ए बार, ये यहाँ पे भी वाई एक्सक्लूसिव और जेड था, यहाँ पे ए लगाया, आगे ऊपर कम्प्लीमेंट था तो इसके ऊपर क्या आ गया, कम्प्लीमेंट आ गया, जस्ट हमने ए लगा दिया इसकी जगह पे। अब आप देख रहे हैं कि ये कौन सा एक्सप्रेशन बन गया, ये एक्सक्लूसिव और का एक्सप्रेशन बन गया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स एक्सक्लूसिव और ए, एक्स एक्सक्लूसिव और ए, ठीक है। अब ए हमने किस चीज़ को लेट किया था, दोबारा पुट भी करना है, ठीक है,
ए हमने लेट किया था वाई एक्सक्लूसिव और जेड को, तो हम ए की जगह क्या दोबारा लगा देते हैं वाई एक्सक्लूसिव और जेड, एक्स एक्सक्लूसिव और ए की जगह हमने क्या लगाया वाई एक्सक्लूसिव और जेड लगा दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सम की। अब हम डिज़ाइन करेंगे इसका लॉजिक सर्किट। अच्छा, अब लॉजिक सर्किट देखते हैं इसका। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कितनी इनपुट्स हैं। 3 इनपुट्स हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है। बिकॉज हम किसके साथ डील कर रहे हैं, फुल एडर के साथ, और फुल एडर में 3 इनपुट्स होती हैं, एक्स वाई जेड ले लिया हमने, ठीक है। अब पहले सम के लिए देख लेते हैं। सम के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सक्लूसिव और चाहिए, ठीक है। 2 एक्सक्लूसिव और, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। पहले एक्सक्लूसिव और हमें चाहिए जो कि ऐड करेगा वो एक्स और वाई को, ये देखें, पहले एक्सक्लूसिव और चाहिए जो ऐड करेगा एक्स और वाई को, जो इस एक्सक्लूसिव आर का आंसर आएगा, मीन एक्स एक्सक्लूसिव और वाई, उसको ऐड करेंगे हम तीसरे एक्सक्लूसिव आर के साथ, जिसकी इनपुट क्या होगी जेड साथ। अब देखें, आपको समझाता हूँ मैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स वाई को क्या कर लेते हैं, एक्सक्लूसिव और करा लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक एक्सक्लूसिव और गेट ले लिया, इसके साथ एक्स और वाई को क्या कराया, एक्सक्लूसिव और कराया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स एक्सक्लूसिव और वाई आ गया। अब हमें एक्सक्लूसिव और किसके साथ कराना है, जेड के साथ। तो एक और एक्सक्लूसिव और ले लेंगे, जिसको हम क्या कराएंगे, जेड के साथ करा देंगे। अब ये एक्स एक्सक्लूसिव और वाई आ गया ना, इसको हम यहाँ पे एक इनपुट दे देते हैं, इसको किसके साथ करा लेते हैं, जेड के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स एक्सक्लूसिव और वाई एक्सक्लूसिव और जेड, एक्स एक्सक्लूसिव और वाई एक्सक्लूसिव और जेड। ये इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, सम की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। एक ये आउटपुट आ गई सम। अब हमें चाहिए कैरी। तो कैरी का हमारे पास क्या आंसर आया था, इक्वेशन क्या बनी थी, हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं कैरी के लिए, ठीक है। आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाली ले रहा हूँ। अब कैरी के लिए क्या आई थी, यहाँ पे पहले हमने क्या किया, z और x एक्सक्लूसिव और y को क्या कराया, आपस में मल्टीप्लाई कराया। तो हमें क्या चाहिए, एंड चाहिए, एंड गेट, जिसमें एक z होगा इनपुट, एक z इनपुट ले ली, ठीक है। यहाँ से एक इनपुट z ले ली, और दूसरी इनपुट हमें क्या चाहिए, x एक्सक्लूसिव और y चाहिए। तो वो यहाँ पे ऊपर है हमारे पास, x एक्सक्लूसिव और y। ये यहाँ पे एक इनपुट है एक्स एक्सक्लूसिव और वाई, एज इट इज़ हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, यहाँ से कनेक्ट करके। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं एक्स एक्सक्लूसिव और वाई, ये हमने एज इट इज़ इनपुट दे दी। इन दोनों को अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, z इंटू एक्स एक्सक्लूसिव और वाई आ जाएगा, सही है। देखिए, हम इन दोनों को क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, बिकॉज ये हमारे पास एक्स एक्सक्लूसिव और वाई हमारे पास था, इसको एज इट इज़ हमने पिन कनेक्ट करके तो यहाँ पे क्या कर दिया, इनपुट दे दिया। सॉरी, आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या कर दिया, इनपुट दे दिया डायरेक्ट। हमने क्या किया है, हमें चाहिए था z और x एक्सक्लूसिव और y चाहिए था। तो z तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कराना है ना पहले, तो हमने ऐड गेट लगाया। तो z यहाँ से क्या किया है, इसको इनपुट दे दी, बिकॉज हमने z और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना था, ठीक है। और दूसरी इनपुट क्या है, x एक्सक्लूसिव और y, मतलब z को इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, x एक्सक्लूसिव और y के साथ। तो हमने क्या किया, x एक्सक्लूसिव और y ऊपर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो हमने यहाँ से पिन कनेक्ट करके यहाँ पे क्या कर दी, एक इनपुट दे दी। तो ये क्या बन गया, z इंटू एक्स एक्सक्लूसिव और y बन गया। तो हमें यही चीज़ चाहिए थी, ये वाली, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ऐड कराना है, किसके साथ, वो x और y के साथ, ठीक है। आगे ऐड कराना है, सिंपल और गेट लगाएंगे, ऐड कराना है इसको, जो इनपुट आई है उसको क्या कराएंगे, यानी इसको ऐड कराएंगे किसके साथ, एक्स वाई के साथ। मीन एक्स वाई को पहले मल्टीप्लाई कराएं, पीछे से 2 इनपुट्स लें, एक्स वाई को पहले मल्टीप्लाई कराएं। आप देखें, यहाँ से एक्स ले लेते हैं, इधर से यहाँ से क्या ली, एक्स ले लिया एज इट इज़ इनपुट, और यहाँ से हमें एक और इनपुट क्या चाहिए, ये वाई चाहिए, वाई चाहिए, सॉरी, हाँ, यहाँ से हमें क्या चाहिए, वाई चाहिए, ठीक है, एक्स और वाई। तो अब दूसरी इनपुट हमारे पास, एक यहाँ से हमने क्या लिया, एक्स ले लिया, दूसरी इनपुट क्या लेंगे, वाई ले लेंगे, इन दोनों को क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। अब 2 इनपुट्स हमारे पास आ गई हैं, एक z इंटू एक्स एक्सक्लूसिव और वाई, जेड इंटू एक्स एक्सक्लूसिव और वाई, और दूसरी इनपुट क्या आ गई है, एक्स और वाई आ गई है। इन दोनों को हमने क्या कराना है, ऐड कराना है, तो इसलिए हमने क्या लगाया है, ये और गेट लगाया है। एक इनपुट तो हमने दे दी ये वाली पूरी, इस और गेट को। दूसरी इनपुट क्या है, एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई हमने करवाया अभी मल्टीप्लाई, तो इनको कहाँ दे देंगे, इस और गेट में। तो ये हमारे पास आउटपुट क्या आएगा,
z इंटू एक्स एक्सक्लूसिव और y प्लस एक्स वाई। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई है, कैरी की। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज के लेक्चर जिसमें हमने देखा है कि हाफ एडर और फुल एडर क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि के मैप क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होती है।